औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से, तबीयत से ठीक है। न्यू आने वाले व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ जी, और पुराने व्यूअर्स मौज मस्ती माहौल क्या पोजीशन क्या हो रहा है जी आजकल मार्केट में, सिवाय चैमा गोइयाँ के जो हालात बने हुए हैं आजकल, तो सारे बड़े बुलिश हुए बैठे हैं जी। और जिनको मैं कहता हूँ ना एक्सरे देखना भी नहीं आता, तो वो भी आज ये बात कर रहे हैं अब तो मार्केट ऊपर है। और भाई तू मरीज़ की इयादत के लिए गया बैठा है, छोड़ दे, हालात बेहतर हैं, जो काम है मेरी बात सुने। या फिर ये तकलीफ़ होने लग जाती है जी जब मैं बात करता हूँ ना कि अब तो हम 2114 के ऊपर सेल पे जा रहे हैं। माइंड इट, 2114 का मतलब 2114 है। 2114 से ऊपर अगर मार्केट चली जाती है, मेरा प्लान सुन लें पहले, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आपने उसको फॉलो करना है तो ग्रेट, नहीं फॉलो करना छोड़ दें। प्लान सुन लें, मुफ्ता मिल रहा है, तवज्जो करना। प्लान ये है कि 2114 डॉलर पे हमने अपना आधा फंड निकाल लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी हमारे पास आधा रह जाएगा ना, वो ये है कि 2114 पे आधा निकला है, अब 20-25 डॉलर अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है अगर, तो फिर हमने क्या करना है, अपना जो बकाया हमारा आधा बचा हुआ है उसको भी आधा कर लेना है, उसे भी निकल आना है। यानी कि आप जहन बना लो, डिजिट बोल देता हूँ, 2114 पे हमने अपना आधा फंड आउट कर लेना है, और 2135-34 के ऊपर हमने 75% फंड लेके मार्केट से बाहर आ जाना है। अच्छा, अब हम 2135 तक पहुंच गए। 2150 के बाद हमने अपना जो 25% फंड अवेलेबल है, अपना गोल्ड अवेलेबल है, उस 25% गोल्ड को हमने 10% उसमें से 10 से 15% उसमें से आउट कर लेना है 2150 पे अगर मार्केट चली जाती है। बाकी जो हमारा बच जाता है वो हमारा नॉट फॉर सेल। समझ आई है? रिपीट कर दूं? रिपीट नहीं करता, और बात करते हैं। मेरी जान, आप खुद थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, चीज़ों को जज करना सीखो। कब तक सुर्ख बत्ती के पीछे भागोगे? कब तक? एज क्या हो गई है आपकी? कम से कम इस एज के अंदर तो हैं कि जो गोल्ड का काम कर रहे हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आई। और मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोगों को यह तकलीफ होती है कि चुगताई बाबा आपको काम करते हुए अरसा कितना हो गया है, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? मैं उनसे पूछता हूं, मैं कहता हूं आपको क्या लगता है? यही कोई 3-4-5 साल हुए होंगे आपको। मैंने कहा हाँ जी ऐसे हुए। कोई कहता है 8 साल हुए होंगे। मैं हाँ जी बिल्कुल ऐसे। कोई कहता है जी 3 साल हुए। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो खुद ही अपना बताने में, मैंने नहीं पूछा, खुद ही, हमें तकरीबन 25 साल हो गए हैं जी गोल्ड का काम करते हुए। कितने? 25 साल। क्या करूं? जल्दी पैदा हो गए। एज के साथ नॉलेज का ताल्लुक नहीं होता। तजर्बा और नॉलेज दो डिफरेंट चीजें हैं, सुन लें। जहां तक तजर्बे ने आपको लेकर आना था, आप वहां तक आन पहुंचे। अब आगे गेम है सारी नॉलेज की। अगर तो आपके पास नॉलेज है तो आपकी ग्रूमिंग है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो हमारे पुरख ये करते थे, बस छोड़ो जी। ये पुरखों वाला काम जो था ना, ये अपने पास संभाल के रखें, और ये दुम उठा के नर्मदा चेक करना भी छोड़ दें। और अक्सर लोग, ओ यार चुगताई बाबा, हमने आपका नाम तो चुगताई बाबा सुना है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना असल नाम भी बता दें। वो कमली जी नाम पूछ दी, गुनगुना दूँ? यार छोड़ो इस चीज़ को। आप ये देखो, आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपको कोई समझ आ रही है बात की, नहीं आ रही है, सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस रखो। और मैं आपको बताऊं, आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, तो हमारी केमिस्ट्री मैच है।
जब इंटरेस्ट सेम नहीं होगा तो केमिस्ट्री मैच नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी जी। बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूं। जब केमिस्ट्री और इंटरेस्ट आपका सेम है मेरे साथ, तब तक आप भले भले वेरी गुड। थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर दूं, 2-4 दिन बर्दाश्त करोगे, साइड लाइन हो जाओगे, या आप मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें तो मैं भी साइड लाइन हो जाऊंगा। ये सारी है मफादात की जंग। यहां सर्वाइवल सिर्फ उसकी है जो आंखें खोल के ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करता है। समझ आ रही है? और ग्राउंड रियलिटी पे अंधाधुंध फोकस नहीं करना। ये टूल होता है मार्केट को समझने का कि आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखें वो क्या हैं, क्योंकि जो पैसा लगा के इसके अंदर बैठे हैं, बताएं जरा, जो पैसा लगा के इसके अंदर बैठे हैं वो पैसा बांटने के लिए बैठे हैं आप लोगों के साथ, कि हमने इसको 1820-25 से उठाया है, अब ये चला गया है जी 2120 पे, 2114 पे, 2125 पे, अभी हम बैठे रहें जी। आपसे इंतजार होता है? बताएं, होता है आपसे इंतजार? आपके यहां तो 2000-2500 नफा बढ़ने की देर है आपकी, तो फिर निकलने की जल्दी। मेरी बात सुने, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। हर किसी को नफा प्यारा है, नुकसान कोई भी करना नहीं चाहता। हालांकि कारोबार का असूल है, गोल्ड हलाल किस लिए है जी? कहने को तो ऊपर ऊपर से हाँ हाँ गोल्ड का काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हलाल है भाई, ठीक है। और दूसरी तौजीह क्या पेश करते हैं? दूसरी तौजीह जरा चेक करें। वो कहते हैं जी इसके अंदर नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए ये हलाल है, तो इसमें कोई टेंशन। जब नुकसान होने लगे या कहीं से अंदेशा बढ़ने लगे कि नुकसान होता है, फड़कने क्यों लग जाते हो फिर? मेरी बात सुने, ये चुगताई बाबा आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा है। मैं आपको एक आज फार्मूला बताने लगा हूं। सक्सेस, कामयाबी, कामयाबी और कॉन्फिडेंस, जब इन दोनों चीजों का मिलाप आता है ना, एटीट्यूड साला खुद ही जन्म लेता है। हैं तो मेरे भी 2 आंखें, सेम फिजिकल सिनेरियो आपका और मेरा, जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं। फर्क कहां पे आ जाता है? ये दिल, ये गुर्दा। नुकसान जब तक आप नहीं उठाते ना, आप तक अच्छा। फिर कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है, सर हमें वे ऑफ असेसमेंट बता दें कि हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। अच्छा, मैं आपको तरीकाकार बता दूं, आप प्रिडिक्ट कर लोगे? बताओ। ये गट्स फीलिंग होती है, ये अंदर से निकालनी पड़ती हैं, आपके अंदर हैं, तराशो। जब आपको आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो चीजें पैदा, फख्र और गरूर, ये जो है ना, इसमें एक हल्का सा बारीक बराबर इसके अंदर गैप होता है। अल्लाह पाक गरूर से बचाए और फख्र के साथ रखे, ईमान की सलामती के साथ रखे। मजबूत आसाब जो मेरे मालिक ने मुझे अता किए हैं ना, अल्लाह पाक उनको सलामती बख्शे। और मेरी भी आप लोगों के लिए यही दुआ है। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखलान। ये जो चीजें हैं ना, मेरी बात सुने, आप अपनी एक डायरेक्शन तय करें। हवाई जहाज जो उड़ता है एकदम ठहरे ठहरे उड़ पड़ता है ना, पहले वो आहिस्ता 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 स्लो एंड स्टीडी चलता है। चलने के बाद वो वॉक करता है, समझ आई? वॉक करते हल्के से तेज कदम उठाता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते 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 जब वो अपनी दौड़ की पीक पे पहुंच जाता है, तब वो अपनी परवाज उसकी शुरू हो जाती है। फिर वो उड़ता है। जब वो उड़ता है ना, फिर नीचे से देख, ओ देखो वो हवाई जहाज जा रहा है, वो देखो वो हवाई जहाज। दिखता फिर बाद में है, समझ आइए? आहिस्ता आहिस्ता। नहीं उड़ सकते, नो मैटर, दौड़ना सीखो। जब तक आप टेल लगा के दौड़ना नहीं सीखते था, उस टाइम तक आप उड़ने का तो कंसेप्ट ही छोड़ दें। नहीं उड़ सकते, दौड़ना सीखो। दौड़ना नहीं सीख सकते, नहीं हो सकता तुमसे दौड़ना।
वॉक करो तेज कदम वाली, वो भी नहीं होती स्लो कदम वाली, वो नहीं होती कोहनियों के भल चलना सीखो। कहीं से स्टार्ट तो करो मेरी जान। यहां मेरे चैनल के ऊपर आप गोल्ड से रिलेटेड कम बात सुनते हैं और मैं मोटिवेशन आपको ज्यादा देता हूं। उसकी मेन रीजन पता है क्या है? गोल्ड आपके पास है, पैसा आपके पास है, जो चीज आपके पास नहीं है ना, अगर वो चीज मैं आपके अंदर ऐड कर गया, यकीन माने हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान की, इंडिया की टॉप कम्युनिटी बनेगी। गोल अपना सेट रखो, विजन सेट रखो, जिगरा रखो, है तुम्हारे अंदर, फील करो, इनर निकालो बाहर। इंसान हो आप, अशरफुल मखलूकात हो। गोल्ड एक मखलूक है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। और नुकसान से क्यों डरते हो? फेलियर फेलियर कंपैरिजन कर करके पहले तो मां बाप आप लोगों का कबाड़ा कर देते हैं। हमसाया के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही फिलाने का बच्चा देखा था जी उस साहब का, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। आप जब को मैं ये करना चाहता हूं तो आपके मार तू ये करेगा, तेरे से ये होगा। नहीं भाई, क्यों? ट्रस्ट डेफिसिट। लोग यार एक दूसरे को हौसला ही नहीं दे सकते। जुल्म की बात तो ये है, हौसला देने में कितना जोर लगता है बताओ। मेरा काम यहां पे आपको गोल्ड का काम सिखाना नहीं है। मेरा काम यहां पे ये है कि गोल्ड को होल्ड करें और जिगरा मजबूत करें, घाटे को भी पचाना सीखें, अपना दर्द भी अपने अंदर रखना सीखें, अपनी खुशी भी अपने अंदर, और दोनों सूरतों के अंदर रब की जात को याद रखें। जिन्हों मौला चढ़दा है ना, उन्होंने फिर कोई ढा नहीं सकता। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ हैसियत ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, वो मेरा एक काम तो नहीं। मैं जेड़ी चीज़ बेहतर समझदा अपने लिए मैं वो कर। कारोबार में कामयाब होने के लिए मेन जो चीज़ ज़रूरत है ना, वो है जिगरा, सेंस। अंधाधुंध जिगरा भी नहीं चाहिए, कैलकुलेटेड जिगरा चाहिए। यानी कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो और मजबूती के साथ और फुल जोर, फुल कैपेसिटी के साथ आपने जोर मारना है काम में, फुल कैपेसिटी। जितना आप कर सकते हो ना, उसको करने के अंदर आपने जरा बराबर भी कोताही नहीं करनी। तहैया कर लो, डेवलप करो अपने अंदर वो क्वालिटीज। यहां पे मुझे गोल्ड एनालिस्ट में कम और मोटिवेशनल स्पीकर आपको ज्यादा लगने लग गया हूं। भाई चीज ही यही है, सर्वाइव ही वही करता है। जिंदगी एक जंग की तरह है, फाइटर बनो। इस ग्राउंड से भागोगे, अगले ग्राउंड में पिटाई हो जाएगी, वहां से भागोगे, अगले में हो जाएगी। समझ आई है? और ये छोड़ दो मेरा ताया वो था, चाचा वो था, वो मिनिस्टर था, तो भाई हमारा कोई मिनिस्टर नहीं था। और हारने का तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यहां जीतने आए हैं, तन मन धन लगाएंगे यार, डट के खड़े हैं। हमारे जिम्मे जो चीज है वो है एफर्ट्स पुट करना, अटमोस्ट एफर्ट पुट करना, अटमोस्ट दबा के रखना। कहीं मेहनत करने के अंदर कमी ना आए, चीजों को एनालाइज करने में कमी ना आए, चीजों को अंडरस्टैंड करने में कमी ना आए। बाकी मेरा रब अगर मुझे घाटा दे के राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। जब हैं ही दोनों इंडिकेटर मेरे रब के हाथ में, किसी पे टेक कामयाब आपको अल्लाह पाक उस टाइम पे करेगा। मेरी बात आज गौर से सुन लेना। पहले आपको एलिजिबल करेगा, आपको फेल करना इंतहाई जरूरी है, घाटे से ना डरो। आपको फेल करना इंतहाई जरूरी है। जब तक आप फेल नहीं होते, तुक्का कभी कभी लगता है, कभी कभी तुक्का लगता है। कामयाब, मेरी बात सुने, कामयाब होने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है।
कामयाब होने के लिए आपको, और जो बंदा सीढ़ियों से गया है ना 4थी मंजिल तक, वो अगर कहीं से गिर भी जाता है दोबारा जमीन के ऊपर, उसको पता होता है कहां पे सीढ़ियां हैं, कहां पे मैं जाऊं, कैसे कैसे फ्लोर आएंगे, कितनी सीढ़ियां हैं, कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में मैं वहां पहुंचूंगा। देर सवेर सही, रास्ता देखा है उसने, वो चला जाएगा। और जो लिफ्ट से गया है, जब वहीं से धड़म दोबारा लिफ्ट के पास गया, बिजली नहीं है, लाइट बंद है, ये है वो, खत्म। सीढ़ियों से जाना सीखो, एफर्ट पुट करो। और ये किस्मत, ये मांग पता प्रोग्राम, ये हो जाएगा बस, ये हमारे किस्मत में बस ये नहीं है, ये जी नसीब के खेल। अल्लाह पाक ने आपको बदनसीब पैदा किया है क्या? बताएं। सिर्फ आपके अंदर कमी है, निकालो अपने अंदर से वो चीज, जिस चीज को आपने छुपा के रखा हुआ है, या जिस चीज को आप देख के ना यूं साइड लाइन कर देते हो, कबूतर की तरह आंखें बंद करते हो। अपने आसाब को मजबूत करो। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के ये चीजें डेवलप नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक तुम लोगों को मार ना लगे। तुम्हें किस चीज का डर है? कितना गोल्ड है तुम्हारे पास? क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या कैपिटल है तुम्हारे पास? टेंशन तो उनको होती है ना जो बैंक से लीज उठाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनियां चला रहे हैं, उनकी नींदें हराम है। वो कहते हैं कि यार अगर इस तरह हो गया तो ये टेंशन। आपके पास तो जितना सरमाया है यार, सारा जीरो भी कर दो ना, कोई टेंशन ही नहीं है, दोबारा खड़े हो जाओगे। खड़ा होना जरूरी है, स्लो चलना जरूरी है, अपनी रफ्तार को एक पैटर्न के साथ लेकर चलो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। उससे ये होगा, आपको एक इंटरनल फीलिंग्स आएंगी, तब आप किस्मत के सहारे नहीं बैठोगे या अल्लाह मार्केट ऊपर चले जाए, आमीन। अब मैंने क्योंकि धान मान तान लगा दिया है, बस यही था, ये तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, अब मैं बैठा हूं। जरूर पढ़ो तस्बीह, खुशी में भी पढ़ो, गम में भी पढ़ो, करवट करवट दरूद पाक का विर्द करो, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि मैंने जो सरमाया लगा दिया है बस अल्लाह पाक अब इसके अंदर बरकत ही अता फरमा। क्यों? वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, दोनों वादे नहीं है मेरे मालिक के। आप अपना काम करो, जो मेरे रब के हाथ में ना उसको छोड़ दो। ये इस तरह करते रहोगे ना, दिमागी मरीज बन जाओगे, टेंशन के मरीज बन जाओगे। तुम्हारे हाथ में रिज्क नहीं है, न किसी बंदे के हाथ में। जब वो मेरा मालिक इज्जतें देने पे आ जाता है ना पुत्र, कोई नहीं रोक सकता। जो वो जलील करे तो फिर कोई बचा सकता है ना। कंसंट्रेशन, तवक्कल, बिलीव सिस्टम अंदर से डेवलप होता है, अंदर से। बहुत सारी बातें होंगी जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।